आज एक बड़ी गंभीर समस्या या कहें कि घटना सामने आई। ये घटना हमारे एक मित्र लखनऊ से हैं, उन्होंने अभी शेयर की। घटना है मुंबई की, जहां पर एक बच्चे ने उसकी पसंद के बाल ना कटवाने के कारण सुसाइड कर ली। ये वास्तव में एक बहुत गंभीर समस्या है, बहुत ही गंभीर घटना है कि जो हमारा बालपन है वो इतना जिद्दी, इतना एकाकी क्यों होता चला जा रहा है, क्या कारण है इसके बीच। और ऐसी ये पहली घटना नहीं है और शायद अंतिम भी नहीं है, आगे भी ऐसी घटनाएं होंगी और खूब होंगी। इससे पहले भी अलग अलग रूपों में इस तरह की बहुत सारी घटनाएं आ चुकी हैं। मुझे लग रहा है कि इसके पीछे बच्चे दोषी नहीं हैं, ना ही ये मोबाइल और इंटरनेट दोषी है। दोषी हम अभिभावक हैं, हम पेरेंट्स दोषी हैं। हम अपने कामों में इतने व्यस्त हो रहे हैं कि बच्चों से एक विशेष प्रकार की दूरी बन गई है। हम उनको जो मांगते हैं वो देते रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी कमी है वो है हमारे और बच्चों के बीच एक विशेष प्रकार के सामंजस्य की, एक सहज बोध की और एक संवाद की। ये कमी है। पहले घरों में क्या होता था, संयुक्त परिवारों का चलन था और संयुक्त परिवारों में बच्चों का जो संवाद था, सबसे अधिक हमारी जो परंपरा के पोषक होते थे, उनके बच्चों के बाबा दादी या नाना नानी या घर परिवार के अन्य बड़े लोग, जो काम जिनके पास भौतिक कार्य उस तरीके के नहीं होते थे, बस वो लेकिन क्या करते थे, अपने एक संस्कृति को बच्चों के माध्यम से अगली जनरेशन तक पहुंचाते थे और बच्चों के बीच जो एक संवाद था वो लगातार बनाए रखते थे। इससे बच्चा संस्कार भी सीखता था, मानवीय मूल्य भी सीखता था, जीवन जीने के लिए जो मूल्य चाहिए होंगे वो भी सीखता था और उनका जो विल पावर है वो भी बहुत मजबूत होती थी। और हमारे बुजुर्ग जो हैं, कहानियों में, मज़े मज़े में बहुत सारी चीज़ें संस्कार रूप में बच्चों में आरोपित कर देते थे। संयुक्त परिवार का जो टूटना था, संयुक्त परिवार का जो विघटन हुआ, उससे सबसे ज़्यादा नुकसान अगर हुआ तो हमारी जनरेशन का हुआ, बच्चों का हुआ। बच्चा एकाकी पड़ गया। माँ बाप कई बार हम देखते हैं कि दोनों जॉब में हैं, तो बच्चों का लालन पालन पूरी तरीके से आयाओं के जिम्मे या मोबाइल फ़ोन इंटरनेट के जिम्मे हो रहा है। आज बच्चा जो है उसको संस्कार मोबाइल से मिल रहे हैं। पेरेंट्स बहुत प्रेम करते हैं अपने बच्चों से, इसमें कोई दो राय नहीं है। बच्चे को 10 रुपये की चीज़ चाहिए, वो 100 रुपये की दिलवा रहे हैं। उसको 100 रुपये की चीज़ चाहिए, 500 की दिलवा रहे हैं। 1000 की चाहिए, 50,000 की दिलवा रहे हैं। मैंने खुद देखा है ऐसा कि बच्चा अभी 5 साल का है, उसके हाथ में एक मोबाइल है और वो उसका पर्सनल मोबाइल है। बच्चा अभी 7 साल 8 साल का हो पाया है, उसके पास एक बढ़िया बेहतरीन महंगा मोबाइल है, या जो उसको चाहिए है, जो उसके लिए ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक सोसाइटी में शो ऑफ करने के लिए, सोसाइटी को दिखाने के लिए ऐसा हो रहा है। मतलब पैसे से एक आकलन किया जा रहा है कि मैं इतना रईस हूँ, या मैं इतना पैसे वाला हूँ, या मेरा बच्चा का स्टेटस इतना है। तो एक अजीब सा स्टेटस सिंबल बन गया है। लेकिन इस स्टेटस सिंबल में हमारे जो मानवीय मूल्य हैं, हमारी जो सहजता बोध है, ये सारी चीज़ें गायब हो गई हैं। किताबों से बच्चे दूर हुए हैं। बच्चे कॉमिक्स पढ़ा करते थे, बच्चे तरह तरह की कहानियों के किताबें पढ़ा करते थे, बच्चे तरह तरह की प्रेरक जीवनी परक महापुरुषों की जीवनियाँ या बहुत सारी चीज़ें पढ़ा करते थे। सब धीरे धीरे ख़त्म हो गया है। कारण क्या है? अब बच्चों को तो ये सब चीज़ें चाहिए हैं, अब वो कहाँ से मिले? किताबें पेरेंट्स नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने किताबें इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे पेरेंट्स पढ़ा करते थे और साथ में वो हमारे लिए भी लाया करते थे, और कई बार तो उन सब चीज़ों पे बातचीत होती थी। इसके साथ साथ हमारे बाबा दादी या बहुत सारे लोग, गांव गिराव के बुजुर्ग लोग, तरह तरह की कहानियाँ सुनाया करते थे। अब आज का जो बच्चा है उसको ये सब मिल ही नहीं रहा है, वो क्या करे? तो वो कहीं ना कहीं तो संवाद तलाशेगा, कहीं ना कहीं अपने अंदर की जो जिज्ञासाएं हैं उनकी प्रश्नों को तलाश करेगा, उस जिज्ञासा को शांत करेगा। तो अब ऐसे में मम्मी अलग मोबाइल पे व्यस्त हैं, पापा अलग मोबाइल पे व्यस्त हैं, मोबाइल पे नहीं तो कामों में व्यस्त हैं, बाबा दादी घर में है नहीं, बड़ा ताई चाचा कोई घर में है नहीं, तो अब बच्चा बात किससे करे? बच्चा बात करता है
मोबाइल से। मोबाइल में उसको जो चाहिए वो सब मिल रहा है, तरह तरह की रील्स आ रही हैं, बच्चा वो देख रहा है, तरह तरह के कार्टून देखने वाले हैं वो भी देख रहा है, जो नहीं देखने वाले हैं वो भी देख रहा है, ठीक है। और बच्चे से संवाद करने की बजाय पेरेंट्स को ये अच्छा है कि वो मतलब पेरेंट्स, मैंने कई बार देखा है कि पेरेंट्स आया मान लीजिए और बच्चा चाह रहा है कि दिन भर बाद मम्मी घर आई, दिन भर बाद पापा घर आए, तो उनके साथ एक बातचीत हो, लेकिन नहीं, वो इरिटेट हो जाते हैं, वो कह रहे अरे मैं थका हूँ यार, तुम क्या मतलब सर दर्द बन रहे हो, और कुछ किया, उठा के मोबाइल दे दिया फटाक से। वीकेंड भी अलग तरीके के मन रहे हैं, बच्चों के साथ ही अजीब अजीब तरीके की चीज़ें हो रही हैं। तो जो ये बच्चों के साथ असहजता है, बच्चों के साथ जो संवादहीनता है, ये आज के बच्चों की सबसे बड़ी समस्या है, बहुत बेजा समस्या है। हम लोगों ने भी कोर्स पढ़े हैं, हमारी जनरेशन ने या हमसे बड़ी जनरेशन ने खूब अपने अपने सिलेबस पढ़े हैं, अच्छे नंबर भी आते थे, सब कुछ है। लेकिन आज हम देख रहे हैं, अगर किसी बच्चे से आप कहिए कि बेटा ये वाली किताब पढ़ लो, तो बच्चा पढ़ना चाह रहा है, लेकिन पेरेंट्स मना करें, अरे तुम टाइम वेस्ट करो, तुम ये पहले सिलेबस पढ़ो, उसके बाद में ये सब किताब पढ़ना। उसको किताब भी नहीं पढ़ने दे रहे हैं, पैसा उसको ज़्यादा दे रहे हैं, उसको बर्गर के लिए, उसको पिज्ज़ा के लिए, उसको तरह तरह की चीज़ों के लिए, उसको सोना शौकत के लिए। जो बच्चा 500 का शूज पहन सकता है, उसको 5000 का शूज पहनाया जा रहा है अभी, यानी उसके लिए पैसे का कोई मूल्य ही नहीं। अभी एक मैं घटना बता रहा हूँ, हम लोग एक जगह गए जहाँ कुछ बच्चे हमारे साथ थे, और एक बच्चा जो था 80,000 की घड़ी पहन के गया। वो बच्चा 6 या 7th क्लास में शायद पढ़ रहा है, 80,000 की वो घड़ी पहना है, उसके पास में क्रेडिट कार्ड है, ठीक है। वो उससे धुआंधार पैसे खर्च कर रहा है। तो क्या ये अभिभावकों के संज्ञान में नहीं है कि वो 80,000 की घड़ी पहन रहा है, और वो मतलब एक टूर पे जो चीज़ 100 रुपये में खरीदनी चाहिए उसको 2,000 में वो खरीद रहा है, तो इतने पैसे उसको दिए जा रहे हैं। तो जब ये बड़ा होगा उसके दिमाग में तो ये मतलब ही नहीं, पैसे का कोई मूल्य ही नहीं होगा, ठीक है। पेरेंट्स उसको समय नहीं दे रहे, पेरेंट्स से बहुत दूरियां हैं। तो अब इन दूरियों को कहीं ना कहीं जब ये उसको ये सुविधाएं नहीं मिलेंगी, उसको बहुत सारी चीज़ें, अब उसको मोबाइल में चाहिए कि अब जैसे आज की ही घटना ले लीजिए, अब उसको मोबाइल में दिखा रहा कि वो ऐसे बाल बनाए घूम रहे हैं, वो ऐसे बाल बनाए घूम रहे हैं, अब उसको नहीं हुआ तो वो फ्रस्ट्रेट हुआ। उस फ्रस्ट्रेशन को कहाँ ले जाए, वो किससे उजागर करे, किससे वो बात करे इस संबंध में। पेरेंट्स मानने को तैयार नहीं है, वो हावी हो रहे हैं कि नहीं तुमको ऐसे नहीं, ऐसे बाल कटाने हैं। और बच्चा का जो गुरु है वो पेरेंट्स तो रहा नहीं है, पेरेंट्स आदर्श बचे नहीं है, वो मोबाइल उनका आदर्श हो गया है। तो मोबाइल की बात माने या आपकी बात माने, क्योंकि शिक्षा तो उसको मोबाइल दे रहा है ना। तो ये जो स्थितियां हैं बहुत ही भयावह स्थितियां हैं, इनसे बचने के लिए मुझे लग रहा अगर हम अपने बच्चों को बचाना चाह रहे हैं तो हमें अपने बच्चों को समय देना पड़ेगा, हमें अपने बच्चों के साथ एक सहज संवाद कायम करना पड़ेगा, एक सहजता बोध से बच्चों को हमें भरना पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो आप सच मानिए हमारे बच्चे हमारे नहीं रहेंगे, बिल्कुल हमारे नहीं रहेंगे, चाहे कुछ भी कर लीजिए। हमें उनके साथ बैठना पड़ेगा, हमें उनको तरह तरह की फिक्शन वाली कहानियाँ, तरह तरह की हिस्टोरिकल कहानियाँ जो अच्छी लगती हैं, हमारे परंपरा बोध की कहानियाँ, हमारे समाज की कहानियाँ, ये हमको उनको सुनानी पड़ेंगी, हमें उनको समझानी पड़ेंगी, हमें उनको पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी, जिससे वो नॉन एकेडमिक चीज़ें पढ़ें, उनमें मन लगे थोड़ा सा। मोबाइल से उनकी सहज दूरी बने, जितना आवश्यक है उतना यूज करें। हम उनसे एकदम छीन नहीं सकते मोबाइल इंटरनेट, लेकिन हाँ उसके बीच हमें एक ऑप्शन रखना पड़ेगा, एक विकल्प तैयार करना पड़ेगा किताबों के रूप में। हमें संभव हो तो हमें संयुक्त परिवार फिर से डेवलप करने पड़ेंगे, चाहे कुछ भी करके हमें बाबा दादी के साथ बच्चे का बचपन रखना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगी। कुछ चीज़ें मुश्किल हैं कि हम संयुक्त परिवार को जोड़ें या बाबा दादी को रख पाएँ, लेकिन नहीं, हमें बच्चे के साथ अभिभावक के रूप में समय देना पड़ेगा, उनके साथ खेलना पड़ेगा, उनके साथ दोस्ताना व्यवहार रखना पड़ेगा, अनुशासन भी रखना पड़ेगा, और एक संवाद कायम करने पड़ेगा जो बहुत ही सहज संवाद हो। और नए 21वीं सदी का जो बच्चा है उसके विकसित होते दिमाग के साथ एक हमें सहजता के साथ संवाद करना पड़ेगा, वरना ये समस्याएं भयानक हैं। ये जो बच्चे की मौत हुई है, सुसाइड जो उसने किया है, ये अंतिम नहीं है और पहली भी नहीं, बहुत सारी हो चुकी हैं, और आगे ये रेशियो कम हो नहीं होगा, आगे ये रेशियो बढ़ेगा, लगातार बढ़ेगा।
इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार, बच्चों के साथ हमें संवाद कायम करना होगा, हमें उनको समय देना होगा और किताबों के साथ उनके जुड़ाव को मजबूत करना पड़ेगा।